तो हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम 10 to 15 मिनट्स के अंदर चैप्टरों को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 12th मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस सीरीज़ के चलते आज हम चैप्टर नंबर 8 देखने जा रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए ध्यान से वीडियो को आप सुनते रहिएगा, बस एक एक चीज़ को हमने कवर किया है। ये नहीं है कि भाई शॉर्ट में वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, चैप्टर को शॉर्ट में कंप्लीट करने के लिए चीज़ों को स्किप कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ए टू जेड चीज़ों को कवर किया है। ध्यान से अगर आप सुनते रहेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होती हुई चलेगी। 10 to 15 मिनट्स में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा इसकी PDF का, ठीक है। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो भाई इसके अंदर क्या होगा, भाई डेरिवेटिव की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, मतलब यूजेज क्या है डेरिवेटिव के वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अक्सर आपने देखा होगा dy/dx हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y के अंदर x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, ये चेंजमेंट ही आपका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। भाई चेंज दो प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है तो भी चेंज हो रहा है, और डिक्रीज हो रही है तो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, एक्स्ट्रा की बात कोई भी नहीं होगी। तो एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, इस पर बेस है, इसी छोटी सी बात पर बेस एक्सरसाइज है हमारी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग से आप समझ जाएंगे कि भाई चेंजमेंट की बात हो रही है, यानी कि उसका डेरिवेटिव की बात हो रही है। किसका डेरिवेटिव, रेडियस का डेरिवेटिव। किसका रेडियस, सर्कल का रेडियस, यानी कि सर्कल के रेडियस का डेरिवेटिव आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये सेकंड से हमें पता लग गया कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, और टाइम को हम लिखेंगे t से, यानी कि t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, सर्कल के रेडियस में चेंजमेंट बोला है, यानी कि dr/dt की वैल्यू हो गई। बहुत ही ईजी होते हैं क्वेश्चन अगर आप थोड़ा समझ के चलें तो, ठीक है। तो dr/dt की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये यूनिट से ही पता लग जाता है हमें, ठीक है। रेडियस यहाँ पर बोला था और किसके रेस्पेक्ट में था, सेकंड गिवन था, सेकंड का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया, यानी कि dr/dt की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन हो गई। उसके बाद देखिए क्या बोला है इसने, एट वट इज द एरिया इंक्रीजिंग। एरिया में चेंजमेंट पूछा है, मतलब एरिया कितना इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। व्हेन इनिशियल कंडीशन की बना है द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एरिया के अंदर कितना चेंजमेंट आएगा अगर रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर है तो देखिए एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, dA/dt कैलकुलेट करना है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव आपको गिवन था, तो एरिया का चेंजमेंट भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट होगा, यानी कि आपको यहाँ से dA/dt कैलकुलेट करना है। तो चलिए कर लेते हैं, पहले सभी चीज़ों को हम लेट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल को हमने r से डिनोट कर लिया है, dr/dt आपको गिवन था 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया ऑफ सर्कल को हमने a से डिनोट कर लिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। अब हमें dA/dt कैलकुलेट करना था, यानी कि हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dA/dt। यहाँ पर ये पाई हमारा कांस्टेंट है, तो देखिए ये एच डीज लिख दिया मैंने। आपको पता है भाई x² का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है, तो ऐसे ही r² का डेरिवेटिव क्या लिख दिया मैंने, 2r लिख दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो डेरिवेटिव हो रहा है वो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो r² का तो 2r हो गया, लेकिन r का क्या होगा, dr/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर r के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो r का r के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता। जैसे x² का डेरिवेटिव हम 2x लिखते हैं, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, dx/dx 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में हो रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा है, dr/dt लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से फाइनल जो हुआ हमारा, देखिए 2 तो आपका एच डीज है, r की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर गिवन थी जो इनिशियल कंडीशन थी, और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी जगह हमने 3 रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूट करें या ना करें, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि एरिया था, और पर सेकंड क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा था चेंज, ठीक है। इस पर ही बेस एक क्वेश्चन और भी ले रहे हैं हम, द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बाय वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्यूब से पता लग रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया में चेंजमेंट आपको कैलकुलेट करना है। व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, अगर रेडियस जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी बार रिपीटेड है सीबीएसई बोर्ड में भी और एचबीएसई बोर्ड में भी। रेडियस ऑफ बैलून हमने रिलेट कर लिया है आर। क्या गिवन था आपको, डीवी अपॉन dt गिवन था। वॉल्यूम में चेंजमेंट गिवन था भाई 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और आपको क्या कैलकुलेट करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया कैलकुलेट करना था। अब आपको पता है भाई टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो कहीं ना कहीं dr अपॉन dt जरूर आएगा। अब उसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, dr अपॉन dt कैलकुलेट कर लेते हैं। किससे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैथ्स की 99.5% प्रॉब्लम्स जो है ना वो एक ही बात पर सोल्व हो जाती है। क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको गिवन है ना उसी को आप कैलकुलेट करें, मतलब फॉर्मूले के बेस पर उसी को आप कैलकुलेट करें और दोनों को इक्विलेट करा दें। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजमेंट गिवन है तो मैं वॉल्यूम का ही चेंजमेंट कैलकुलेट करूँगा और दोनों को क्या करा दूंगा, इक्विलेट करा दूंगा। तो इसके अंदर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। ये फॉर्मूला हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि बैलून जो होता है वो स्पेरिकल फॉर्म में होता है, स्पेरिकल शेप में होता है और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dt 4/3 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, एच रहेंगे। आर स्क्वायर का क्या होगा भाई 3r स्क्वायर होगा और r का क्या होगा dr अपॉन dt, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो क्या बचेगा, और dv अपॉन dt की वैल्यू आपको क्या गिवन थी 20, जैसा कि मैंने बोला था, ठीक है। ये हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया और यहाँ से dr अपॉन dt हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो dr अपॉन dt आपके पास फाइनल क्या आएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया तो dr अपॉन dt की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है। हमें तो सरफेस एरिया में चेंजमेंट निकालना था तो एरिया ऑफ बैलून क्या होगा, बैलून कैसा है स्पेरिकल है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी एरिया क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो ये हमें एरिया के अंदर चेंजमेंट निकालना है, मतलब डी अपॉन डी टी निकालना है। तो देखिए 4π आपका कांस्टेंट है, एच डीज है, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और r का t के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा dr अपॉन dt। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8πr, ठीक है। और dr अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी थी आपके पास, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, कैंसिल किया तो 40 अपॉन में r आ गया। अब इनिशियल कंडीशन आपको गिवन थी, r की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी 8 सेंटीमीटर, तो हमने r की जगह कितना रिप्लेस कर दिया 8 रिप्लेस कर दिया, इसको कैंसिल किया 5 पर तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन केवल इसी बेस पर है, मतलब ये दो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझे हैं ना तो इस टाइप के सभी क्वेश्चनों से आप आराम से डील कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इंटरवल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको देख के पता लग जाएगा, इसमें इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए कोई भी फंक्शन आपका दो तरीके से इंक्रीज हो सकता है, जैसे ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन बाद में बीच बीच में कांस्टेंट होकर इंक्रीज हो रहा है। तो जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब है तो इंक्रीजिंग फॉर्म में लेकिन बीच में कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है, वैल्यू फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम खाली क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग। तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्टेप टू स्टेप बाद रुक रुक के इंक्रीज हो रहा है तो खाली क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग। सेम ऐसे ही कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है। देखिए इंक्रीज और डिक्रीज का कैसे पता लग रहा है, आपको पता है भाई यहाँ ओरिजिन से अगर आप इधर चलेंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वाई की वैल्यू भी अगर इंक्रीज हो रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब कंटिन्यूसली आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्टेप बीच में कांस्टेंट हो रहा है तो खाली इंक्रीजिंग, और ऐसे ही बीच में यहाँ पर कांस्टेंट होकर डिक्रीज हो रहा है तो खाली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब ये तो चलो बातें हो गई। अब बात ये है कि हम चेक कैसे करेंगे, ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे वहाँ पर, चेक कैसे करेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, केवल आपको गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अगर उसका डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो गिवन फंक्शन आपका कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा। अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, कैसी वैल्यू दे रहा है नेगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो दे रहा है, तो गिवन फंक्शन आपका कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, देखिए ये एग्जाम्पल लिया है, ये हमारे पास कोई फंक्शन था, इसका हमने डेरिवेटिव किया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 6x, और 3x का करेंगे तो 3। डेरिवेटिव उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप पहले डेरिवेटिव का चैप्टर देखें, सीरियल वाइज सभी चैप्टरों को देखें, एक एक बात क्लियर होती हुई नजर आएगी, ठीक है।
तो यहाँ से हमने 3 कॉमन आउट कर लिया है, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये एक होल स्क्वायर बचा। कहने का मतलब डेरिवेटिव करने के बाद एक ऐसी वैल्यू आपके सामने आएगी जिसको आप ये बता सकेंगे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी या ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसमें 3 भी आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और ये होल स्क्वायर बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, या तो 0 रहेगा या ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अगर आपका फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी कि पॉजिटिव है, तो गिवन फंक्शन आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। कैसा फंक्शन होगा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो किस पर बनते हैं, हाउ टू फाइंड इंटरवल्स। ठीक है, मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट, इंटरवल्स फाइंड आउट करने पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके स्टेप आप क्लियर कर लीजिए। पहला स्टेप है गिवन फंक्शन को हम f(x) के इक्वल लेट कर लेंगे, जो भी फंक्शन होगा। ये स्टेप लिखे हैं मैंने, गिवन फंक्शन को f(x) के इक्वल लेट कर लेंगे। स्टेप सेकंड के अंदर गिवन फंक्शन का हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। और स्टेप थर्ड के अंदर गिवन फंक्शन को जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको 0 से इक्वलेट करा देंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो गिवन फंक्शन को सबसे पहले आप f(x) के इक्वल लेट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जितनी भी आए वो डिपेंड करता है फंक्शन पर। मान लीजिए a और b दो वैल्यू आ गई, और यहाँ पर मैंने बताया कि भाई a जो है वो b से क्या है, लेस है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से कहने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें आप। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, स्टेप फोर्थ के अंदर आपको क्या करना है, अब फिलहाल देखिए a छोटा था तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे जाना है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपके नंबर लाइन होती है, तो a हमने लेस लिया है इसलिए a पहले आएगा और b बाद में आएगा। जैसे मान लो यहाँ से 1 2 आ जाता, तो 1 को हम पहले लिखेंगे, 2 को बाद में, और यहाँ से इंटरवल बना लेंगे। एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या इंटरवल बन गए, एक तो माइनस इन्फिनिटी से a, एक a से b और b से प्लस इन्फिनिटी। इन सभी इंटरवल पर 1 बाई 1 हम फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे। पहले इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और साइन चेक कर लेंगे, फिर इसमें से कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फिर इसमें से। कहने का मतलब जो भी आपने ये इंटरवल बनाए इनमें से 1 बाई 1 फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर आप कोई भी एक वैल्यू, इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके देखें। अगर आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मिलेगा आपको, या तो पॉजिटिव साइन मिलेगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मिलता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और नेगेटिव मिलता है तो उस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। ठीक है, किसी भी एक इंटरवल में या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, दोनों बातें नहीं हो सकती। मोनोटोनिसिटी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही है कि आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब जैसे कि एक यहाँ पर इस बात को हमने क्लियर किया है, अगर ये आपका फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, इसका हमने ग्राफ बनाया, तो आप देख रहे हैं ये पहले इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहले ये इंक्रीज हुआ है यहाँ तक, इस पॉइंट तक, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं a से d की बात करूं तो इस इंटरवल के अंदर, a से d इंटरवल के अंदर हम कहेंगे कि ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, क्योंकि किसी भी इंटरवल में फंक्शन या तो केवल इंक्रीज करना चाहिए या केवल डिक्रीज करना चाहिए, तभी हम उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह सकते हैं। अगर दोनों हो रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं a से b इंटरवल तक की बात करूँ, केवल इतनी बात करूँ, तो ग्राफ केवल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग। और b से c की बात करूं, मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग। ऐसे ही c से d की बात करूं तो केवल ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। तो ये बात क्लियर हो गई है आपको कि मोनोटोनिसिटी लिखा हुआ है तो भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, उसका साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। और इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल दिया जाता है, तो ये स्टेप आप क्लियर रखें। ठीक है, ऐसे इंटरवल बनाते हैं। इसमें एक वेवी कर्व मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। ये वाला तरीका बताया कि आप इंटरवल बनाएं और इंटरवल में से एक एक वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके देखें कि गिव डेरिवेटिव का साइन आपको पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है। अगर पॉजिटिव मिलता है तो इंक्रीजिंग रहेगा और नेगेटिव मिलता है तो डिक्रीजिंग रहेगा। अब इस इंटरवल पर बेस हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये देखिएगा। ये देखिए आपके पास एक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है, ये भी देखिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो हमने क्या किया, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, इसमें से 6 कॉमन हो रहा था, कॉमन कर लिया। अंदर ये क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को हमने स्प्लिटिंग मिड टर्म से सोल्व कर लिया है। स्प्लिटिंग मिड टर्म सभी को आती होगी, 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी है आपने। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक को हमने स्प्लिटिंग मिड टर्म से सोल्व कर लिया और ये हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गए। थर्ड स्टेप क्या था, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है इसको हमने 0 के इक्वल रखा है।
ठीक है, 1/1 0 के इक्वल रखा तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाएं आप, ये आपकी नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपका 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, तो ये 1 हमने पहले लिख दिया है, 2 बाद में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर वेवी कर्व मेथड को भी मैंने डिस्कस किया है। तो एक इंटरवल तो क्या बन जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से +1, दूसरा इंटरवल क्या बन जाएगा 1 से 2, और तीसरा इंटरवल बन जाएगा 2 से इन्फिनिटी। तो पहले तो ये मेथड देखिए, फिर वेवी कर्व देखते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से 1, ये इंटरवल में हमें चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा मैं डाउन कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था फैक्टर की फॉर्म में, इसमें रखें आप। तो देखिए 6 तो आपका पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। अब बात आ गई है x माइनस 2 की, तो इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू आप सोच लीजिए, मान लीजिए प्लस का 2 ले लिया हमने। ठीक है, तो आप सोचिए प्लस का 2, एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी से +1 है ये। ठीक है, तो 2 कहाँ से आएगा, प्लस का 2 नहीं, 0 ले लीजिए आप, 0 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 कोई भी, लेकिन होनी चाहिए इस इंटरवल के अंदर। तो माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक है, या 0 ले लेते हैं। 0 लेते हैं तो इस इंटरवल में अगर मैं 0 रखता हूँ तो कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव। ऐसे इस इंटरवल में 0 रखता हूँ x की जगह तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव, तो फाइनल साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो गिवन फंक्शन इस इंटरवल में कैसा रहेगा हमारा, इंक्रीजिंग। ठीक है, एक मैं और बताता हूँ, देखिए जैसे 1 to 2 इंटरवल बना था हमारा सेकंड वाला, तो इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए आप, 1.5 ले लीजिए। ये तो मैंने 6 के लिए पॉजिटिव लिखा है, जो ये हमारा 6 था। ठीक है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बस x माइनस 2 और x माइनस 1 को चेक करना है। अब इसमें मैं 1.5 रखूंगा तो 1.5 माइनस 2 कितना मिलेगा, माइनस का 0.5 मिलेगा। तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब है, यानी कि नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो इंटरवल था, सेकंड जो फैक्टर था वो था आपका x माइनस 1। अब इसमें मैं 1.5 रखूंगा x की जगह, तो कैसा साइन मिलेगा, पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। तो इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू जो आपको ठीक लगे, लेकिन इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, वो आप सब्स्टिट्यूट करके साइन चेक कर लें, और फिर इनका ओवरऑल साइन देख लें कि कैसा आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो आपका फंक्शन इस इंटरवल में कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ऐसे आप थर्ड इंटरवल पर भी चेक कर ले, तीसरा जो इंटरवल बचा है 2 से प्लस इन्फिनिटी का। ठीक है, ये तो था तरीका एक। दूसरा वेवी कर्व मेथड से आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव साइन से शुरुआत करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जिसमें पॉजिटिव है उसमें आपका फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग, और जिसमें नेगेटिव है उसमें आपका फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। लेकिन ध्यान रखें x का जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जो ये आपने कैलकुलेट किया है ना, इनमें x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो पहले माइनस आपको कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इवन पावर में अलग केस हो जाता है, तो आप ये आपके लिए बेस्ट रहेगा इसमें देखें तो। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, भाई थोड़ा लेंदी हो गई वीडियो, लेकिन एक एक चीज़ को हमने बारीकी से कवर किया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बच्चों को समस्या होती है, इसलिए बिल्कुल आराम से स्लो मोशन में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब मैक्सिमा और मिनिमा देख लेते हैं। कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ बनाया हमने किसी फंक्शन का, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ इस पॉइंट पर है, किस पर, x इक्वल्स टू a पर। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे इस फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया और इस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू a पर इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक आता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ऐसे आ जाता है। तो जैसे ये पूरा ग्राफ है और हम पूरे इस इंटरवल में बात करें, लेकिन वैसे इस इंटरवल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो इसकी तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन फंक्शन की ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही इसकी सबसे कम वैल्यू यहाँ पर होगी, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो कभी भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए ग्राफिकली मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी मेन तो करना तो आपको ये है, कैसे करेंगे क्वेश्चनों को हम। दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड और एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, स्टेप इसके मिलते जुलते ही से ही हैं इंटरवल वाले केस से। तो गिवन फंक्शन को पहले f(x) के इक्वल लेट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये बातें वहीं तक की थी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव का क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे 1 by 1 इन सभी पर। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव का, तो x इक्वल्स टू a पर हमने मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज चेक किया, और वो मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया तो वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। और उस मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे x इक्वल टू a पर आपको पॉजिटिव साइन मिला है, आपको पता लग गया मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू जो को उठा करके कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फंक्शन में, और मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही x इक्वल्स टू b पर मान
मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन आपको नेगेटिव मिला, तो पॉजिटिव पर मिनिमम रहेगी, नेगेटिव पर मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये एक्स की वैल्यू थी जैसे बी थी ये, इसको उठा करके हम फंक्शन में रख देंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव तो आपको केवल इतना बताएगा कि मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके लिए आपको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, मान लीजिए सी पर हम चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू सी पर, और सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो आ जाता है, तो उस केस में आपका सेकंड डेरिवेटिव मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड आपको कब यूज करना है, अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, या फिर सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो केवल उसी पॉइंट के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के स्टेप्स बिल्कुल सेम है, वही है शुरू के 3 स्टेप। फर्स्ट फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल लेट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, और इक्वल टू जीरो रखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, वहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ए पर चेक कर रहे हैं, तो पहले हम लेस वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले लेस रखनी है, स्लाइटली लेस, लगभग उसके पास होनी चाहिए लेकिन लेस होनी चाहिए। तो मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमने ए से लेस रखी, और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक किया, हमने पॉजिटिव साइन मिला, फिर हमने ग्रेटर वैल्यू रखी और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक किया, मान लीजिए नेगेटिव मिला, तो साइन आपका कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। और कैलकुलेट करने के लिए कहाँ रख देंगे, फंक्शन में। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर साइन चेंज होता है तो मैक्सिमम, और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमम। तो आप कैसे करेंगे, लास्ट के साइन को पकड़ लें, नेगेटिव पर मैंने अभी पीछे सेकंड डेरिवेटिव में क्या बताया था, मैक्सिमम, तो इस पर मैक्सिमम होगा। पॉजिटिव पर लास्ट सेकंड डेरिवेटिव मेथड में मैंने क्या बताया था, मिनिमम, तो इस पर क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है, देखिए यहाँ साइन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू होगी, और यहाँ पर साइन ही चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू सी पर एक एग्जांपल ले लीजिए कि साइन ही चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है या फिर नेगेटिव नेगेटिव मिल रहा है, तो उस केस में नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू होगी, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। इस पर बेस हमने क्वेश्चन लिया है, ये आपके पास एक फंक्शन है, देखिए काफ़ी भारी भरकम सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, जो कॉमन हो रहा था कॉमन किया, इसको फैक्टराइज किया स्प्लिटिंग में टर्म से, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा, 1/1 इनको जीरो के इक्वल रखा, तो ये स्टेप तो वही है सेम आपके, 1/1 जीरो के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और सेकंड डेरिवेटिव किया इसका, सेकंड डेरिवेटिव पर हम इसका क्या चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किया, जैसे ही आप इसमें 1 रखेंगे तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको साइन से मतलब है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मिनिमम वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, और उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप x इक्वल्स टू मतलब फंक्शन में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस फंक्शन में वापस या x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ताकि आपको वो मिनिमम वैल्यू पता लग जाए जो x इक्वल्स टू 1 पर है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव तो आपको केवल इतना बताएगा कि इस नंबर पर मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू 1 पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू है, और वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप कहाँ रखेंगे, फंक्शन में, जो कि कितनी आ गई, 7, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई भाई, 7। ऐसे ही आपको x इक्वल्स टू -2 पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए क्या आएगा ही, पॉजिटिव हमने रख रखी है वैल्यू, ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी इस पर भी, और वो कितनी आ जाएगी, -20 आ जाएगी आपकी, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो। ऐसे ही आप जीरो पर चेक कर लेंगे, तो जीरो पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। उस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको x की जगह जीरो रख देना है, कहाँ पर, फंक्शन में, ठीक है। अब क्या होता है, इस पर वर्ड्स प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में अक्सर बच्चों को समस्या आती है, मैं 2-3 बातें आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिएगा, आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम की समस्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम अगर आती है तो उसमें आपको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन खुद से बनाना पड़ेगा, वो भी सिंगल वेरिएबल में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें देखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज़ को बोला गया है, किस चीज़ का मतलब कि कोई दो नंबरों के प्रोडक्ट को भी बोल सकता है, किसी के सरफेस एरिया को बोल सकता है, किसी के वॉल्यूम को भी बोल सकता है, तो वो क्या चीज़ है जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बोला गया है, उसको आपको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। अगर उसमें पहले से ही 1 वेरिएबल है तो फंक्शन आपका तैयार हो गया, आप सेकंड डेरिवेटिव मेथड या फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगा देंगे, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर उसमें मोर देन 1 वेरिएबल है, अगर इफ मोर देन 1 वेरिएबल आर देयर, अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो आपको क्या करना है, देन कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल, तो आपको फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आपको गिवन होगी जिससे आप एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, जिसको गिवन बोल दिया इसने, जैसे बोल दिया गिवन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को आप v से
डिनोट करते हैं, तो वी आपका एज ए कांस्टेंट लेके चलना है, ठीक है। तो इसी अप्रोक्सीमेशन बचता है इसके अंदर, वो सिलेबस से डिलीटेड है इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया उसके अंदर। कहने का मतलब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, एक एक चीज़ को हमने कवर किया है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर करें इसको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।